हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स की पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.1 संख्या पद्धति की। उसके हम क्वेश्चंस करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो। तो हम इसका परिचय पहले कर चुके हैं, तो आप वो वाला वीडियो जा कर के देख सकते हैं, तो उससे आपको समझ में आएगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ये मैं सॉल्यूशन बना रही हूँ। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब है कि हमें इसे p बाई क्यू के रूप में भी लिखना होगा, जहाँ की q इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो है। तो हमें p हमेशा ज़ीरो लेना है और q हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसे हमें p बाई क्यू के रूप में लिखना है, यानी कि 0 बाई 1, 0 बाई 2। अब इससे हमारा ये मतलब नहीं है कि इसका वैल्यू ज़ीरो आएगा। ज़ीरो आएगा तो आएगा, लेकिन ये परिमेय संख्या के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। इसका कुछ वैल्यू तो आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का जो है एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि जितनी भी परिमेय संख्या हमें निकालना है उसे +1 कर दें और उसके बाद फॉर्मूले पे सेट करें। तो जैसे 6 परिमेय संख्या निकालना है तो हम करेंगे 6 + 1। ये सॉल्यूशन बना रही हूँ मैं। 6 + 1 इज इक्वल टू 7। अब ये जो 7 है, इसको हम 3 और 4 में 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आएगा? 3 सत्ते 21/7 और 4 सत्ते 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है। अब ये आसानी से निकल जाएगा। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये सब जो है इन दोनों के बीच में है। तो यानी कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं मिल चुकी हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसे भी बनाएंगे। तरीका वही है, हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हम 5 + 1 करेंगे। 5 + 1 इज इक्वल टू 6। अब हम इसे 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 को भी 6/6 से और 4/5 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। अब देखिए, इनका दोनों ये बराबर है, तो हमें इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। हर तो बराबर है, तो 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हो गए। 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं हमें निकल चुकी हैं। अब क्वेश्चन 4 पर आते हैं। इसमें हमें कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें हमें परिचय वाले चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, उसे आपको देखना ही पड़ेगा इसको समझने के लिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये जानना तो ज़रूरी है कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। उसके लिए आपको परिचय वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या उसमें आता है 1 2 3 4, 1 से शुरू होकर के अनंत तक होता है। और पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या, इसमें हम
0 से लेके 1 2 3 4 और अनंत तक जाते हैं। तो अब आप हमें ये बताइए कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ। पूर्ण संख्या में 0 है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ होती है, ये सब तो इसमें जा सकते हैं, ये सब इसमें नहीं आ सकते क्योंकि 0 इसमें नहीं है, लेकिन ये तो इसमें जा सकते हैं। तो इसका मतलब उत्तर है सत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्योंकि ये सभी पूर्ण संख्या में आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होता है, हमें ये समझना होगा। पूर्णांक क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या तो हमें पता है, 0 से लेके 1 2 3 अनंत तक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में माइनस वाले भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं और 0 भी आते हैं, सभी आते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे असत्य। अब क्यों, कारण भी देना है, क्योंकि पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्या होती है। और पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो चुका है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें होगा असत्य। अब कारण भी देना है। असत्य में हम कारण देंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन देखिए 3/5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं। अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन डन हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।